पहला आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। कहने का मतलब अगर 1 बजा है तो 1 बार बजेगी, 2 बजा है 2 बार बजेगी, 3 बजा है 3 बार बजेगी, 4 बजा है 4 बार बजेगी, 5 बजा है तो 5 बार। इस तरीके से इनका काम चलता रहेगा। और बताना है कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे लगाएंगे, ये सवाल आपका एक तरीके से एपी का है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है आपका एपी। देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए आपको समझना है। देखिए यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने कहा 1 बजे 1 बार, है ना, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, फिर 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार 4 बजे 4 बार, और ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों घड़ी में तो ऐसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पूछा गया है, लेकिन घड़ी में तो 12 ही सुइयां होती हैं, 12 ही नंबर तक होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं 12 घंटे में निकाल लेते हैं, तो 12 घंटे में यानी 12 बजे में 12 बार बचेगी, है ना। बस इनका योगफल निकाल लीजिए, टोटल कितना होगा। तो आप कहेंगे ये तो एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है बताइए, n/2 a+l होता है। n हमारे टोटल नंबर कितने हैं, 12 है बटे 2। ए हमारा पहला पद कितना है, 1 है। अंतिम पद कितना है, 12 है। 2 से काट लीजिए, यानी 78 आ गया। यानी 12 घंटे में बजेगी 78 बार, लेकिन हमें तो 24 घंटे में निकालना है, यानी 12 घंटे में फिर इतनी बार बजेगी ना। तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 14 = 15, 156 बार। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट ही 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले खंभा देखिए, क्योंकि खंभा कितने मीटर है, ऊंचा है, 79 मीटर का है। मान लेते हैं खंभा है, ये खंभा है मान लेते हैं। टोटल इसकी हाइट जो है दोस्तों कितनी है, टोटल इसकी हाइट हमको मान लेते हैं 79 मीटर है। अब बंदर मान लो यहाँ चढ़ना शुरू किया, तो पहले मिनट में क्या हुआ कि 1 मिनट में पहले क्या हुआ, वो 4 मिनट तो चढ़ गया। अगले मिनट में क्या हुआ, वो 1 मिनट नीचे खिसक आया, है ना, 1 मिनट नीचे खिसक आया। यानी आप ये कहेंगे 2 मिनट में ओवरऑल चढ़ कितना रहा है, 2 मिनट में तो 2 मिनट उसके खर्च हो गए, और चढ़ वो रहा है 3 ही मीटर, है ना। 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। अब देखिए खंबा में क्या है ना कि पहले चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ऊपरी सिरे पर बंदर को पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पे पहुंचना है। जब बंदर एक बार पहुंच जाएगा तो उसे उतरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि चढ़ना उतरना तो चलता रहेगा, लेकिन एक लास्ट स्टेज ऐसा आएगा कि बंदर चढ़ जाएगा फिर उतरेगा नहीं, क्योंकि चढ़ने का ही पूछा गया है। तो जो चढ़ रहा था ना, ये इसको पहले एक बार हटा दो। सोचो ये खंभा जो है आपका 79 मीटर न होके कितने मीटर का है, हमने मान लिया कि जो खंभा है आपका, ये जो 79 मीटर न मान के हम मान लेते हैं खंभा कितना है, ये आपका मान लेते हैं 4 कम कर देंगे, यानी 75 मीटर का है। कितना है, 75 मीटर। ठीक है ना। हमने ये मान लिया कि खंभा 75 मीटर का है। अब 75 मीटर में चढ़ना भी रहेगा, उतरना भी रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा करिए, 75 मीटर बनाना है तो आप इसमें ऐसा करिए, 25 से गुणा कर दीजिए, और 25 इधर भी कर देंगे। 25 इधर भी करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 50 मिनट में, हम कह सकते हैं कि जो 50 मिनट आपके लगेंगे वो 75 मीटर चढ़ जाएगा। यानी 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ गया, लेकिन 1 मिनट में 4 मीटर और चढ़ा दो लास्ट में, तो 79 हो जाएगा, यानी एक और जोड़ देंगे तो 51 मिनट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ऐसे प्रश्नों में जो पहले खंभे में बंदर चढ़ेगा उसको डिस्टेंस को पहले हटा लिया करो, फिर चढ़ना उतरना सब में बराबर रहेगा। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। 50 मिनट आया, 75 मीटर हमने चढ़ा दिया, अगला जो मिनट होगा उसमें 4 मीटर चढ़ जाएगा, तो 79 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ एक कूट भाषा में 6 को 2 लिखा जाता है, 9 को 3 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 18 को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया था 51। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। कह रहे हैं 3 नंबर का बताइए क्या होगा, 3 नंबर का बताइए क्या होगा।
बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर 6। देखिए कैसे आएगा, 6 लिखा है तो 6 का मतलब 6 होता है, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? नहीं, नहीं 2 से भाग मत करिए, 3 से करिए, है ना? 3 से करिए, तभी तो 2 आएगा ना, क्योंकि रिजल्ट 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 9, तो 9 को देखिए, जो 9 इंग्लिश में लिखा है ना, इसको आप अंक में लिख लीजिए, तो 9 लिख लीजिए। अब इसको भी 3 से भाग करिए, भाग सब में 3 ही देना है। यहाँ देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार 18 है, 18 में जैसे 3 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 6, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। लिखा हुआ निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है 14, 178, 538 तरीके से आपके नंबर लिखे गए हैं। अब आपको बताना है यहाँ पे नंबर क्या आएगा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए नंबर तो काफ़ी बड़े बड़े लिखे गए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लेते हैं, 178 है आपका, 538 है आपका, और 1098 है आपका। यहाँ पे नंबर आपको बताना है, और फिर है 2818 है। आप ऐसा करिए, इसमें गैपिंग की बात करेंगे तो गैपिंग आपका यहाँ पर 360 है। इस पे अगर हम कहेंगे गैपिंग की बात करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 8, 0, 9 में 3 गया 6, यानी 560 का गैपिंग है। इसमें भी गैपिंग आपका 560 ही का होना चाहिए, 560 नहीं, 360 है, इसके बाद 560 है, यानी यहाँ पे आपका कितना ऐड हो रहा है? 200, 200 मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, इनमें भी डिफरेंस 200 का हो रहा है, 200 का हो रहा है। इसमें जब डिफरेंस 200 का है तो अगले नंबर पे भी डिफरेंस 200 का ही होना चाहिए। 200 का मतलब यहाँ पे नंबर आपका आएगा 760, कितना आएगा? 760, यानी ये जो नंबर आपका होगा ना, ये वाला, इनके बीच में डिफरेंस 760 होगा, 200 इसी में जोड़ देंगे ना, 760 आ जाएगा। तो 760 इसी में आप ऐसा करिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 08, और यहाँ पर आपका 1858, 1858 आएगा। फिर इसमें देखिए गैपिंग देखेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 7 में 200 जोड़ दीजिए, 960 गैपिंग है कि नहीं, देख लीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि इनमें से कौन सा कथन का तर्क मजबूत है ना, कौन सा मजबूत है? देखिए लिखा हुआ है, स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों में देखिए यहाँ पर धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, सभी लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। लिखा हुआ है स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, तर्क लिखा हुआ नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। 5 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है पढ़ाया जाना चाहिए, तो नहीं वाला तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, आंसर आपका यहाँ पर होगा तर्क नंबर सेकंड, बोथ रंग, नहीं नहीं, यहाँ पर आपका जो आंसर है सेकंड मजबूत है, लेकिन लिखा नहीं है। लिखा है हाँ, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है, स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, ये कथन अगर कहा जा रहा है तो यही सोच के कहा जा रहा होगा, हाँ धर्म की जो शिक्षा है बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तर्क वाला सेकंड आपका मजबूत हो जाएगा। है ना, अब धर्म में देखिए यहाँ लिखा है पढ़ाया जाना चाहिए, इसका मतलब धर्म की शिक्षा दी जाती होगी, तभी तो बोला गया धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला होगा, सेकंड वाला आपका मजबूत है। अगला प्रश्न बताइए। दिए गए रेखा चित्र में यहाँ पर आपके लिखे गए एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर, हैंगर यहाँ पर आपको बताना है इनमें संबंध कौन सा होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ही अंदर आपको देखने को मिलता है रनवे। अरे वो नैतिक भाई है, जब आप क्या बोलते हैं, जब धार्मिक शिक्षा दी जाएंगी तो उनके अंदर नैतिक मूल्यों को भी जन्म देगा, है ना। बिल्कुल बात सही है, वो सही था आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन एयरपोर्ट, रनवे और हैंगर के संबंध को दर्शाएगा, तो यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर आपका हैंगर भी आ जाएगा, रनवे भी आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर लगाना होगा, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का जवाब दीजिए। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे का पहले पद के साथ है। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का, देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर बताना है यहाँ पर क्या होगा। सात नंबर का बी बता रहे हैं, QKBSF, बिल्कुल सही है ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आपका प्लेट और ये QKBCF लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं P से Q में 1 नंबर बढ़ाया जा रहा है, ये T से U में देखिए 1 नंबर आपका बढ़ाया जा रहा है, R से Q में 1 नंबर कम हो रहा है, यानी +1 -1 है ना। ये सीरीज जो आपकी है +1 -1 की हो रही थी, एक बार बढ़ाया जा रहा था, एक बार एक कम किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा है एक कम, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर बताना है असंगत का चयन करिए, असंगत बताइए इनमें से कौन सा है। हाँ 7 नंबर का भी बिल्कुल सही है। अगला बताइए। असंगत सब चुनना है। देखिए यहाँ पर बैंगनी है, नीला है, गहरा नीला है, सफेद है, तो बैंगनी नीला और गहरा नीला रंग है, जबकि सफेद एक तरीके से आप देखेंगे रंगहीन में काउंट हो जाएगा, है ना। और इस पर अगर हम बात करेंगे प्रकाश, जो प्रकाश होगा लाइट, ये पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर व्हाइट वाला ही मानना होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी बताना है, असंगत को चुनिए। लिखा हुआ है मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा इसमें क्या है, आपका एक तरीके से उपग्रह है ना, उपग्रह ही होता है आपका, और जबकि यहाँ पर मंगल, यूरेनस, बृहस्पति ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। हाँ नहीं नहीं, हाइट को विवग्योर जो होता है, प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना है, बात सही है तुम्हारी, लेकिन इसका जो लॉजिक था ये भी आपका हो सकता है ना, कई लॉजिक लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि ये पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या बताइए जो ना तो मुंबई गए थे और ना ही बेंगलुरु गए थे। 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके 31 लोग मुंबई आए थे और 26 लोग बेंगलुरु गए थे, 31 और 26 को जोड़ लीजिए, जो दोनों लोग हैं कॉमन, वो आपके 12 लोग हैं, इसमें माइनस कर देंगे। ये हमने आपको ट्रिक बताया था। इसमें से आप देखिए आंसर कितना आ रहा है। इसमें आप जोड़ के देखेंगे, 6 1 7 और 3 2 5, 12 घटा लेंगे तो यहाँ पर 7 में 2 गया 5, यहाँ 45 आएगा। 100 में से 45 तो कंफर्म हो गया ना कि गए हैं, तो कितने नहीं गए होंगे, 100 हैं टोटल, 45 यानी 55, आंसर बी नंबर होगा। 10 नंबर का बी होगा, चेक कर लीजिए सभी का बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए इसी टाइप के एक सवाल और है, 11 नंबर, लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में। देखिए जो प्रश्न है ना, यहाँ पर हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि ये सवाल जो आपके होते हैं, पढ़े होंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा, है ना, एन ए यूनियन बी करके होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, उसी का होता है। तो बस आपको सीधे ये याद रखना कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न हो, एक विषय में उत्तीर्ण दिया होगा, फिर दूसरे विषय में भी उत्तीर्ण दिया होगा, फिर दोनों में कॉमन दिया होगा, तो जब भी उत्तीर्ण की संख्या निकालना होगा, उत्तीर्ण उत्तीर्ण और दोनों में उत्तीर्ण दिया है, तो पहले विषय को उत्तीर्ण लिखिए, दूसरे के लिखिए, दोनों को ऐड करना है जो अलग अलग सिंगल विषय में होंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको माइनस कर देना, तो उससे टोटल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल आता है। ये आपका लॉजिक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 70% विद्यार्थी अगर पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर आपका जो 30% विद्यार्थी वो अनुत्तीर्ण हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है कि क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है ना, ये आपका अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो हमें अनुत्तीर्ण लेके चलेंगे। तो अगर मान लेते हैं पेपर फर्स्ट में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% फेल हुए होंगे, कन्फर्म हो गया। दूसरे विषय में अगर 60% अगर पास हो रहे हैं, तो कन्फर्म है कि 40% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। और यहाँ पर दोनों में अनुत्तीर्ण था, इसलिए हमने अनुत्तीर्ण वाला लिया है, यहाँ पर -15 कर देंगे। तो 75 में से 15 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा, है ना। 75 70, सॉरी, 40 30 70,
70 में से 75 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ये नहीं आएगा, एक सेकेंड। 55 आना चाहिए, है ना? 55 आएगा। पचपन आपका आ गया, ठीक है ना? अब आगे लिखा हुआ है, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो 55 जबकि दोनों में कितना दिया गया यहाँ पे? 85। एक सेकेंड। चलिए, तो ये 55% क्या है, ये फेल वाले आ गए, फेल वाले आ गए। तो पास कितने रहे होंगे? 45, है ना? और ये 45 उत्तीर्ण दिया, यानी 45 बराबर 270। देखो ये चीज है, यही हमें लग रहा था कि कर नहीं रहा था, इसलिए क्योंकि ये उत्तीर्ण दिया है ना, और ये जो हमने वैल्यू निकाला था ये अनुत्तीर्ण निकाला है। तो ये जो देखिए फेल वाली संख्या हमने लेके निकाला, तो फेल वाले में तो 55 आ गए, 55%। तो इसका मतलब 45% उत्तीर्ण हुए होंगे। उत्तीर्ण दिया गया 270 विद्यार्थी हैं, यानी 45% बराबर 270। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 270/45, और गुणे आप 100 कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये काटेंगे, 6×5 = 30, 6×4 = 24, यानी 600। यहाँ पर आंसर आएगा 600। चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है 600। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 600 होगा, है ना? 600 इसका आंसर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर नहीं आया है फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी हमने क्या बताया कि जब एक सिंगल विषय दिया होगा, फिर दूसरा विषय दिया होगा, और जो दोनों में जो कॉमन देगा उसको ध्यान देना है। दोनों में जो कॉमन दे रहा था वो आपका यहाँ पर अनुत्तीर्ण लिखा था, इसलिए हमारे पास मजबूरी हो गई कि पहले विषय का हमने अनुत्तीर्ण का ले लिया और दूसरे का भी अनुत्तीर्ण ले लिया। या तो आप उत्तीर्ण उत्तीर्ण कर लेते, फिर 100 में इसको घटाते 15, तो आपका 85 आता। तो वो भी तरीका था, आप 60 प्लस आप 70 लिख के -85 करते तो भी आपका डायरेक्ट 45 आ जाता। ठीक है, हमने क्या किया, अनुत्तीर्ण वाला ले लिया। आप कोई भी ले सकते हैं, तो हमने अनुत्तीर्ण लिया, तो यानी पहले वाले विषय का भी अनुत्तीर्ण ही लेना पड़ेगा ना। तो 70 अगर पास है तो 30 हमने अनुत्तीर्ण लिखा। सेकंड वाले में अगर 60 अगर मान लीजिए पास है तो 40 फेल हुए होंगे, और यहाँ पर फेल 15 दिया ही था, तो ये 55% फेल आ गया। 100 में फिर घटा देंगे तो यहाँ पर 45% पास, और ये पास वाली संख्या दी गई थी इसके बराबर कर देंगे, और 100 बराबर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, चाहे उत्तीर्ण का निकालिए अनुत्तीर्ण का, ध्यान रखिएगा। दोनों में यानी जो आप पहला विषय और दूसरा विषय जो दोनों में कॉमन, वो सेम होना चाहिए। अगर उत्तीर्ण 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 होगा तो काम करेगा, अनुत्तीर्ण 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 होगा तो भी काम करेगा। कोई भी अगर आपने चेंज कर दिया फिर आंसर आपका नहीं आएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, और इसका जवाब देना, आंसर क्या होगा? 12 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिया गया एक वेन आरेख है, एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों और उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की संख्या दिखा रहा है। त्रिकोण बिलियर्ड्स खिलाड़ियों को दर्शा रहा है। बिलियर्ड्स खिलाड़ी की अगर बात करेंगे, ये वाला आपका बिलियर्ड्स खिलाड़ी दर्शा रहा है। और यहाँ पर समकोण जो है आपका, समकोण जो बना हुआ है, ठीक है ना, समकोण स्क्वायर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। समकोण स्क्वायर जो है खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, और वृत्त जो है, ये जो वृत्त बना हुआ है ना, ये वृत्त जो है आपका गोल्फ को दर्शा रहा है। सभी खिलाड़ियों कुल संख्या आपको बताना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको बताना है समकोण स्क्वायर्स, यानी यहाँ पर खिलाड़ी दर्शा रहा है, ये प्लेयर को दर्शा रहा है, ये प्लेयर का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना क्या होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों कुल संख्या इन्होंने बोल दिया है, तो आप ऐसा करिए, क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करना, सबको जोड़ लो, बस आंसर आ गया। सबको जोड़ लीजिए, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। खिलाड़ियों कुल संख्या बोल दिया ना, कुल संख्या का मतलब ही है कि आपके जितने भी यहाँ पर संख्या दी गई ना, सबको ऐड कर देना है। 12, 6, 8, 5, 4, 3, 17, सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, लिखा हुआ है 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है।
15 छात्र जो हैं आपके मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, ऐसे प्रश्नों को आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग सवाल थोड़ा हो गया है। ये सवाल जो आपका वैसा नहीं है जो अभी कराया था इसके पहले उत्तीर्ण उत्तीर्ण का। यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट दे रखा है, फिर 2 में 2 कॉमन दे रखा है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे-जैसे प्रश्न गए वैसे करते चले जाइए। एक तरफ इसको हमने हिंदी लिख लिया है, दूसरी तरफ मान लेते हैं मराठी था और तीसरी तरफ आपका ये अंग्रेजी था, इंग्लिश, है ना? ये लिखने के बाद अब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं ईज़िली तरीके से। लिखा हुआ है 30 छात्र हैं टोटल, ठीक है, 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं और यहाँ पर 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो सिंगल है, अभी इसको रहने दीजिए, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, हाँ, ये वाला ले सकते हैं और इनमें से 2 आपका लिखा हुआ है 2 हिंदी बोल सकते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी, 5 छात्र हैं, अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो आप ऐसा करिए यहाँ पर, और इनमें से केवल 2 ही हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी की बात हो रही है, हिंदी 2 बोल सकते हैं, तो इसको कैसे किया जाए? 30 छात्र हैं और यहाँ पर 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। अच्छा, केवल हिंदी तो यहाँ पे लिखेंगे, केवल हिंदी बोलते हैं, 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना? केवल हिंदी बोलते हैं और यहाँ पर 6 छात्र केवल, अच्छा केवल वाला जो होगा ना, ये आपको बाहर ही लिखना है, बस यहीं से क्लियर हो गया। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी वाले कॉलम में यहाँ लिखना है। इनके बीच में मत लिखिएगा, जो आपके नंबर, आपके जो ये साइन आ रहा है ना, इनके बीच में नहीं लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, 7 छात्र जो हैं आपके यहाँ पर हो गया, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और कुछ लिखा है? चलो अब तो आपको लग जाएगा, आराम से लग जाएगा अब, ठीक है? तो अब देखिए 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, ठीक है ना? अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, 2 हिंदी बोल सकते हैं, इसका मतलब 2 यहाँ पे कर लीजिए और 6 यहाँ पे लिख लीजिए, 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 4 और यहाँ पे लिख लीजिए, कितना लिखे? 3, 4, 3 यहाँ 2, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था, कितने छात्र केवल मराठी बोल सकते हैं? तो मराठी के यहाँ पर 4 ही होगा, है ना? अब आप 4 देख सकते हैं। 30 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 15 देखिए मराठी आपके हैं कि नहीं है, देख लीजिए। 6 दूनी 8, 3 11, 4 15 आपके हैं। 17 हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी की अगर हम बात करेंगे, हिंदी वाला आप कॉलम गिन लीजिए। 6 2 8 2 10, 17 आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसके बाद लिखा हुआ था इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, 2 तो आपके हिंदी बोल ही रहे हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी देखिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाले कॉलम में। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, हिंदी वाले में। तो कितने मराठी बोलते हैं? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मराठी की बात करेंगे तो 4। कितने केवल मराठी बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा-सा सवाल वैसा था, चलिए कोई बात नहीं, है ना? कुछ सवाल हल्के था, इसमें दिमाग लगाने वाला था। अगला प्रश्न बताइए। चलो ये 14 नंबर आसान है, इसका बताइए। लिखा हुआ है कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासे के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासे को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि x जो है 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए इसमें 5 कॉमन है ना, तो आप ऐसा करिए, जो कॉमन है देखिए 5 ये है और 1 ये है, तो ये तो कॉमन ही है ना, तो 4 के विपरीत 2 होगा और यहाँ पर लिखा है 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर क्या होगा? 4 के विपरीत 2 ही तो होगा, 2 हो जाएगा। 14, 14 नंबर का ए होगा। देखिए जब ये 5 और 1 दोनों में जब कॉमन है, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट, ऐसे अलग हो गया, तो अब 2 का विपरीत 4 ही तो होगा ना। यहाँ पर बोला गया यदि x जो है 4 बिंदुओं के विपरीत है, तो उसका विपरीत 2 ही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं। लिखा हुआ है फलक पर 1 अंक है, तो उसके विपरीत फलक पर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए फलक 1 पर अंक है, फलक पर 1 अंक है। अच्छा, 1 के विपरीत पूछा गया है, कोई बात नहीं, देखो
आप ऐसा करिए, इन दो पासे को ले लीजिए, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है ना। इसमें आप ऐसा करिए, इसमें कॉमन देख लीजिए, दोनों में क्या, दो कॉमन है, तो इसको आप लिखेंगे 2 6 5, ऐसे लिख लीजिए 2 6 5। ऐसे इसको लिखेंगे 2 4 1, 2 4 1। तो ये तो कंफर्म हो गया, 5 के विपरीत 1 होगा, है ना। तो 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 5 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 कैसे हो गया, 6 नहीं होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर का सी होगा, सी। 1 का विपरीत होगा 3 का विपरीत, 2 का विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 4 होगा। सही तो है ना, बिल्कुल सही है। अब इनमें दो दो तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 का विपरीत 3 है, 6 का 4 है, और 5 का 1 है। यह आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1 42 इस तरीके से आपकी सीरीज दी गई है, और आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर बताइए। देखो यहाँ पर 1 है, फिर 42 है आपका, फिर 85 है, फिर आपका 132 है। यहाँ पे अगला नंबर आपका गैप है, 246 है। सबसे पहले आप गैपिंग पे फोकस करेंगे। 41 नंबर गैपिंग है, 41 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 43 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे ऐड हो रहा है 47। यहाँ पे कितना ऐड होगा, ये तो आपकी आभास संख्या है। 41 के बाद 43 आती है, 43 के बाद 47, 47 के बाद अगली आभास संख्या क्या आएगी बताइए, 53 आएगी। 53 इसी में जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 185, है ना। फिर 53 के बाद अगली आभास संख्या आएगी 61। चाहे तो देख लीजिए, इसका आंसर 61 का ही होगा, और आंसर इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, दिए गए विकल्पों में से असंगत को पहचानिए। असंगत इनमें से कौन सा है 17 नंबर में। तो असंगत में अगर हम बात करेंगे 47, 47 को इन्होंने कैसे लिखा होगा। 47 को इन्होंने लिखा है 7 का स्क्वायर, 49 में से 2 घटाइए, 47 आया। इसको आप ऐसा करिए, 8 के स्क्वायर करिए, 8 के स्क्वायर -2, तो आपका ये 62 आ गया। और इसको आप ऐसा करिए, आप 6 का स्क्वायर -2 करेंगे, तो यहाँ पर 34 भी आ रहा है। और इसको अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे और 2 कम करेंगे, तो 81 में से अगर आप यहाँ 2 ऐड किया जा रहा है ना, 83 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही वाला आपका असंगत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ, यदि रीजन को कोड 5 है, गवर्नमेंट का 9 है, तो बताइए पार्लियामेंट का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करिए, जवाब दीजिए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, कह रहे हैं आप आंसर 9 होगा। 9 होगा। कितने अक्षर, एक कम किया जा रहा है ना, 6 अक्षर में एक कम। देखो जितने डिजिट है ना, उसमें एक कम करके लिखा गया, यानी 6 डिजिट थे तो 5 कर दिया। इसमें गिन के देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर का देखो बी नंबर बता रहे हैं, बी कैसे हो जाएगा, तुक्का उक्का मार रहे हैं क्या। बी कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर का सी है। अगला प्रश्न बताइए, सिंपल सवाल था। अगला प्रश्न बताइए, है ना, सिंपल था। पार्लियामेंट में 10 डिजिट थे ना, एक डिजिट कम कर दीजिए, तो आपको 9 भी तो आएगा। ऐड क्या कर दियो, गवर्नमेंट में भी आपके 10 डिजिट थे, तो एक कम किया गया था। चलो यहाँ पर बताइए, ये अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाएं। अच्छा, विषम में अगर आप हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, विषम क्या होता है। जैसे आपका ए बी सी लिखते हो ना, ए विषम होता है, तो यानी बी लिखेंगे, बी के बाद सी छोड़ देंगे, डी लिखेंगे, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये होगा। बोला गया है, श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। आर, कौन सा आया है, आर। ऑप्शन नंबर ए होगा।
चलो कोई बात नहीं, अब देखिए रीजनिंग है, थोड़ा बहुत तो लॉजिक में हो ही जाता है गलत। बाकी आप परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना। बस यहाँ पर तो आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऐसे कुछ लाते भी हैं जिसमें आप कुछ आपको लगते भी होंगे क्वेश्चन ठीक ठाक ही ला रहे हैं। चलो 19 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। समझ गए होंगे, हर टाइप के हम चाहते हैं कि क्वेश्चन कवर करें ताकि आपकी तैयारी जो है ठीक ठाक हो जाए। चलिए आप बताइए 20 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। एक निश्चित भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को लिखा गया है, सिर्फ बोझ कोड लिखा गया, कोड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बस आप लोग कमेंट करिए बैड को क्या लिखेंगे, सीधे आपका कमेंट का वेट करेंगे हम। इस टाइप के हमने बहुत सवाल करवाए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कमेंट का आंसर यहाँ पर क्या होगा। कमेंट करें बैड, बैड का आंसर कमेंट करिए क्या होगा 20 नंबर। देखो ऐसे प्रश्नों में आपको यह ध्यान देना है कि बैड यहाँ पर है किसका कोड, तो आप कहेंगे बैड तो यहाँ पे आ रहा है और ये आंसर है, तो कहने मतलब ये तीनों में कोई एक होगा। तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं होगा। तो कभी तुक्का भी मारना हो तो सी वाला मत मारिएगा, क्योंकि बैड हार्मफुल हाइब्रिड में तीन है और तीनों में कोई एक होगा। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर हाइब्रिड भी आया, यहाँ पर भी हाइब्रिड आया, दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो आप दोनों में कॉमन कहेंगे ऐसे भी है, हमने कहा बात बिल्कुल सही है, ऐसे भी है। तो मतलब ये भी चले गए, तो ऐसे भी आंसर आपका नहीं हो सकता है। अब आपके पास बचे हैं कौन सा, CAT वाला बचा है, और हार्मफुल यहाँ पर भी है, हार्मफुल यहाँ पर भी है। इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, SIP भी है। अच्छा SIP भी है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका A नंबर होना चाहिए। देखो गलत गलत हमने लगा दिया क्या, 20 नंबर का A ही आएगा, चेक कर लीजिए, है ना। सिंपल सवाल था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, कैट हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न बताइए। 21 नंबर देखिए, आपको बताना है श्रृंखला को पूरा करिए, OMKIG लिखा हुआ है। तो O से M में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है, O के बाद M है, फिर K है, फिर I है, फिर G है, फिर आपका E लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से दो कम कर रहे हैं, O के बाद दो कम करेंगे, M आएगा, M से K में पहुंचेंगे, दो की कमी हो रही, फिर दो की कमी हो रही, फिर दो की कमी हो रही, फिर दो की कमी हो रही है। इसी प्रकार दो की कमी कर देंगे, C आएगा, और फिर जी के बाद ये ई था ना, ई के बाद सी आएगा, सही तो है सी। और सी के बाद अगर करेंगे तो ए, सी और ए, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। श्रृंखला को पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको बताना है J1K और 1 3 5 7 9 11 तो आएगा, कंफर्म हो गया है, तो ये ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते हैं। अब जे के बाद यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं, JKLMNOP QRST, टी वाला होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको और चेक करना पड़ेगा, KLMNOPQRSTSTU। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, B नंबर आ रहा है क्या सभी का। B नंबर होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए दो संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी, आंसर बताइए। 23 नंबर का जवाब क्या होगा, कौन से ऑप्शन को अदला बदली करनी पड़ेगी, है ना। 23 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, तो इसको तो आपको बाई ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, है ना। बाई ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा अदला बदली भी हो रहा है। बॉड मास के रूल से आपको लगेगा ये, तो आप इसको चेक करके बताइएगा कमेंट करके, आंसर इसका क्या होना चाहिए, है ना। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कोई ना कोई तो आपका एक लग ही जाएगा। तो इस प्रश्न को आप होमवर्क में ले लीजिए, एक घर पे आप कैलकुलेशन करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 23 का कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलो 24 नंबर बताओ। 24 नंबर में लिखा हुआ है 5 7, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो कोड बड़ा आसान लिख रखे हैं, यहाँ पर पहले इसको लिखा है, फिर इसको लिखा है 725, फिर देखो 906 है, यहाँ पर 438, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न बताइए। चलो 25 नंबर बताइए। लिखा हुआ यदि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P माइनस क्यू, और P माइनस क्यू का अर्थ है P इंटू क्यू, तो P इंटू यहाँ पर सब लिखा ही है आपका, तो बोला गया कौन सा इसमें असत सत्य है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हमने कई बार बताया है, ऐसे प्रश्नों को भी आपको ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा। भाई ऑप्शन से लगाइए, आंसर आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा।
कौन सा कथन सही आ रहा है ना। भाई ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो आपका आंसर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि प्लस वाले को आप माइनस लिखना है, माइनस को इंटू लिखना है, इंटू को भाग लिखना है, भाग को प्लस लिखना है, प्लस को माइनस लिखना है, बस। और ये भाग को प्लस लिखना है। ये साइन आपके दिए गए हैं, ये पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू पे मत जाइए। इसका मतलब ये है कि प्लस वाले साइन को पी प्लस क्यू का अर्थ लिखा है ना, पी माइनस क्यू, तो पी और क्यू तो कॉमन ही है, तो आप ऐसे समझिए कि प्लस का मतलब माइनस बोल रहे हैं, और माइनस का मतलब इंटू बोल रहे हैं, इंटू का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब प्लस। इतना आपको सिर्फ ध्यान देना है। कह रहे हैं बी नंबर होगा, बी नंबर चेक कर ले रहे हैं, देखते हैं आता कि नहीं आता। 6 लिख लो। प्लस वाले को माइनस बोला गया है, माइनस कर लो। माइनस वाले को इंटू बोला गया, इंटू लिख लो। और इंटू वाले को भाग बोला गया है, भाग लिख लो। और भाग वाले को प्लस बोला गया, देखते हैं 12 आता है कि नहीं आता। 6 माइनस, यहाँ पर आएगा 2, 1 का भाग देंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस का 4। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कट गया, 4 आ रहा है। क्या बात है, मतलब ऐसा आंसर बताया गया है जिसका रिजल्ट 4 आ रहा है। तो भैया जिनका भी बी हारा है समझ जाओ गलत दिए, कैसे कैलकुलेशन कर दिए, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों की गलत कैसे हो गई, 25 नंबर का देखिए बी नंबर कैसे हो जाएगा, हम तो आपके सामने प्रूव कर दिए हैं। अच्छा सी वाले को चेक कर लो एक बार, 25 लिखो। और प्लस वाले को बोला है माइनस, तो माइनस लिख लो। अब माइनस वाले को बोला है इंटू कर लो, तो 45 कर लो। और इंटू वाले को बोला है डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। अब डिवाइड वाले को बोला है प्लस कर लो, तो प्लस कर लो, क्या दिक्कत है। 9 पचे 45, 5 छः का 30, 30 और माइनस का 30 प्लस का 25, यानी माइनस का 5। अब माइनस का 5 अब प्लस का 23, बच्चा बच्चा सभी को पता होगा -5 + 23 18 ही तो होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गुरुजी मैं तुक्का मार दिया, कोई बात नहीं, तुक्का मार दिया लेकिन गलत हो गया ना। तुक्का नहीं चल पाएगा रीजनिंग मैथ में, है ना, इसमें लगाना पड़ता है। तो चलो 49, और यहाँ पर इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, बताना है कौन से युग्म की संख्याओं के समान क्या है ये संबंध है आपको, है ना। यहाँ पर आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए और यहाँ पर आंसर दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका विकल्प आपके लिखे गए हैं, 9 49 है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना क्या होगा। हाँ बिल्कुल, हेलो हेलो, बिल्कुल हेलो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 9 को हमने क्या लिखा होगा, 3 का स्क्वायर लिखा होगा, और ये लिखा होगा 7 का स्क्वायर। तो 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर है, ये 7 के स्क्वायर है। 3 और 7 तो पता ही है आपको अभाज्य संख्या है, ये संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब अभाज्य संख्या है 3 और 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको विकल्प देखना है कौन सा हो सकता है, बहुत ही इसमें ऐसे प्रश्नों के बहुत गलत होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो विकल्प आपका लिखा हुआ है ना, डी नंबर, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये आपका लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर। देखिए अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 आती है, उन्होंने नहीं लिखा, छोड़ दिया है। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13 आती है कि नहीं आती, नहीं लिखा है। यानी एक अभाज्य संख्या छोड़ के लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 11 के बाद 17 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, इधर हमारा 3 का स्क्वायर था और 7 का स्क्वायर था। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है दिए गए सादृश्य में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दो रेशियो में 7 है, फिर प्रोपोर्शन का साइन है 11 है, फिर रेशियो है, फिर प्रोपोर्शन है, फिर 23 है, फिर रेशियो, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 और 7 है ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर ऐसा इन्होंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हम पहले इसको देखते हैं। 2 लिखा हुआ है ना, और फिर 7 लिखा हुआ है। तो 2:7 को हम देखेंगे तो 2 के बाद इन्होंने क्या लिखा है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी आती हैं, 3 आती और 5। यानी 2 अभाज्य संख्याएं छोड़ दिया, फिर 7 लिखा गया है।
ये बात तो समझ में आ रही। इसी प्रकार देखिए 23 और 37 में अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच में 29 आपका आता था, 31 आता है। दो अभाज्य संख्या छोड़कर यहाँ पर भी लिखी गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो लिखा होगा आपका 19, क्योंकि इसी के बीच में दो संख्याएं आपके छूटेंगी 13 और 17। तो यहाँ पर 19 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए डी आ रहा है सभी का। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन आपको और अच्छे से दिखे। चलिए अब आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये जो अभी प्रश्न हमने आप करवा बताए हैं आपको, ये 2022 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। जो 28 नंबर इसके पहले हमने कराया था, ये 2022 में ही पूछा गया है प्रश्न। ठीक है ना, 2022 में ही पूछा गया था और इसका आंसर 240 बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 29 नंबर का आंसर क्या होगा। 2022 में ही पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर 81 में से 2 जोड़ देंगे 83 आएगा, है ना। इसी का स्क्वायर करके ऐसे 3 की पावर 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 81 2 83 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 256 और 256 में 2 जोड़ देंगे। इसी प्रकार 5 का पावर 4 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 55 25 पंचे 125 पंचे 625। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया उस विकल्प का चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ये भी अभी आपका रिसेंटली एग्जाम का प्रश्न पूछा हुआ है, जो अभी हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं। आज के सेशन पे हम वही प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम में 2021 और 22 में पूछे गए। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 60 84 इस तरीके से आपका एक लिखा हुआ है, आपको इसी पैटर्न पे बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए राइट आंसर दीजिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 पंचे 60, है ना। 12 पंचे 60, 16 पचाई 80 और 14 पंच 70, 15 पंच 75 कहीं बन ही नहीं रहा है ना। 13 पंचे 65, हालांकि ए नंबर में थोड़ा लग रहा था, लेकिन आप क्या करना है 12 पंचे 60, है ना। 12 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ रहा है आपका। फिर 60 में से क्या करिए, इसी 12 का डबल कर दीजिए। 12 दूनी कितना होता है 24, इसी में जोड़ देंगे तो 84 आ गया। इसी प्रकार आप 16 गुणे 5 करेंगे और फिर 16 का डबल करेंगे 32। 32 और 80 में 32 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 112, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। 9 एक 9 9 है, 91 है, फिर 13 है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 में आगे एक 10 नंबर आएगा, जोड़ देंगे 91 आएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, और इसमें कितना जोड़ देंगे 14, तो 183 आएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए, 59 118 295, इस तरीके से सेट को आपको देखना है कैसे यहाँ पर बनाया गया है, उसी तरीके से आपको आंसर यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 32 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर होगा।
हाँ बिल्कुल सही देखिए 59 दूनी 118 होता है ना। 59 दूनी कितना होता है 118 होता है, 59 पंचे होता है 295, 17 दूनी 34, 17 पचे 85। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से, है ना। इस तरीके के देखिए सवाल अब आपके पेपर में बन रहे हैं। ये भी 2022 के एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। 72, 108, 84 इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं। क्या बात है, आंसर काफी लोग डिफरेंट क्यों आ रहे हैं आज, है ना। देखना ही पड़ेगा लगा के। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान दीजिए। ये 72 का 1.5 गुना करिए कितना होता है। 72 का 1.5 गुना कितना होता है आपको देखिए बताना है। 72 का 1.5 गुना यानी 3/2, 2 त्रिका 6, 2 छक्का 12 यानी 36 त्रिका 108 होता है। यानी ये 72 का लिखा गया 1.5 गुना। उसी प्रकार 84 का लिखना पड़ेगा 1.5 गुना। 84 का 1.5 गुना कितना होता है, दो चौको 8, 2 दूनी 4, 42 त्रिका 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126। तो 126 यहाँ पे आना चाहिए था। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 102 का यहाँ पर 3/2 करके देखिए, 2 पंचे 10 1, और यहाँ पर आ रहा है 153। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कन्फर्म हो गया, 126 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए जो भी नंबर लिखा था उसका 1.5 गुना था। 1.5 गुना क्या होता है, 3/2 ही तो होता है ना। बस कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये भी अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, 12, 30, 61। बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। 12, 30, 61 है ना। इस तरीके से आपका बना हुआ है। आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए 34 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं बी नंबर होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों का आप बहुत आसानी लगा सकते हैं। 12 दूनी 24 और 6 यानी 12 का 2.5 गुना कितना होता है, 30 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8, 8 दूनी 16, 4 20, 6 दूनी 12, 3 15, 14 दूनी 28, 28 7 35। हाँ हालांकि ये थोड़ा सा लग रहा है 2.5 गुना, लेकिन यहाँ पर अभी और देखेंगे 30 दूनी 60 एक जोड़ा गया है, 45 दूनी 90 एक जोड़ा गया है, 35 दूनी 70 71। ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 35 नंबर। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है इस टाइप का, आपसे पूछा गया है 24 10 392 है सेट है। आपको बताना इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा।
चलिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या किया गया है। देखिए आंसर आ चुका है, यहाँ पर डी बता रहे हैं। डी नंबर तो गलत है, डी नहीं होगा, है ना। अब फिर से सोचिए, डी नहीं होगा, अब फिर से सोचिए क्या हो सकता है। जिनका भी डी आ रहा है गलत है। इसके अलावा दूसरा विकल्प देखिए कौन सा होगा। डी नहीं होगा, ये भी अभी पूछा ही गया है। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लगाया गया है सवाल। देखो कैसे लगाया गया है। पहले तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या किया गया था, ये 2 नंबर को देखिए, 24 में से इन्होंने क्या किया, 10 को घटा दिया। 24 में से क्या किया, 10 को घटा दिया, तो कितना आया, 14 आया। फिर 14 का इन्होंने स्क्वायर कर दिया, 14 का स्क्वायर करके फिर डबल कर दिया उसी का। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसका डबल करेंगे तो आपका आएगा 392। इसी प्रकार ऐसे ऑप्शन में देखिए, पहला दूसरे का डिफरेंस लेना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं विकल्प नंबर सी को, 29 में से हमने कहा 18 घटाओ, 29 में से 18 घटाएंगे तो 11 आएगा, और फिर 11 का स्क्वायर करके डबल कर देंगे, तो आंसर आपका यहाँ पर 242 वाला होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इस तरीके से आपका सेट बन सकता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न आपके बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। देखिए आप अगर सोच रहे होंगे 24 से 10 कैसे आया, फिर 10 से 392, ऐसा नहीं। अब इन्होंने क्या किया, पहले दूसरे का डिफरेंस लिया, उसके बाद तीसरा नंबर लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही विकल्प में आपको देखना पड़ेगा कि 2 नंबर का डिफरेंस करेंगे और तीसरा कैसे आ रहा है। मतलब दो नंबर पे कोई भी लॉजिक लगाइए पहले दूसरे पे, और तीसरा नंबर आना चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। ये सब 2021-22 में अभी हाल ही में पूछे जा रहे हैं। तो हम आपको बस कुछ सीरीज टाइप के सवाल थे आज के सेशन पे, ताकि आप ये देख लें किस तरीके के सवाल पेपर में बन रहे हैं।